सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर सर्वशक्तिवान परमात्मा मीठा बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। आज कह रहे हैं बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार और नई दुनिया में है जय जयकार। साथ में बाबा पूछ रहे हैं कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का वर्षा पूरा लेते, साहूकार नहीं ले पाते। बाबा कहते हैं नियम है ईश्वरीय नियम, पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते हैं सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में उच्च पद नहीं मिल सकता। बाबा कहते हैं मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हें को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सायने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्युलोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुक्त कर जाना है। अमरलोक में झगड़े की बात ही नहीं है। यहां कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसी को कहा जाता है पुरानी तम प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा, जंगल ही जंगल। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? बाप को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई खिटपिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं और इन सब को मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कब नहीं, अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता कभी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी बा नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियां बहनी हैं। रक्त की नदियों के बाद घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहां भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कई दिन मुकर्रर होता है जो आकर इसमें दूध डालते हैं, इसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सत्य की भी महिमा है, वहां घी दूध की नदियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनाते हो।
बनते भी हो, इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछलती नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहां देखो कितने उपद्रव होता है। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, भिखारी वैष्णव नहीं। यहां कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है। गांव का छोरा श्री कृष्ण तो गांवड़े को नहीं हो सकता है, वो तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। यह भी तुम अभी जानते हो, हमने भक्ति में कितने धक्के खाए हैं, पैसा बर्बाद किए हैं। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए किसने, राज्य भाग्य दिया किसने, सब कहां से गया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है। जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना है तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी है। यह सब बात तुमको धारण करनी है। जब धारण करेंगे तब किसी को धारण करा सकेंगे। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। ऐसे नहीं कि वैकुंठ नहीं देखा है, वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुमको साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे, वो क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप दे खुश होंगे। फूलों का बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अक का फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज है नहीं। यह बच्चियां भी जानती है और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। कहते हैं आजकल तो मनुष्य को भी बनाते हैं। इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है, बाप की श्रीमत है। बच्चे हियर नो विल सी नो विल। उन्होंने बंदर का एक चित्र बनाया है, लेकिन आजकल मनुष्य को भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत के चीजें आती थी, चूड़ियां भी कांच के पहनते थे। यहां तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेदने की करने की जरूरत नहीं है। यहां तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं। यहां तो शरीर ही तमो प्रधान तत्व बनी है, इसलिए बीमारी आदि होती रहती है। वहां यह बात होती नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा बहुत खुशी है। हमको बेहद के बाप से पढ़कर नर से नारायण अमरपुरी में जाकर मालिक बनना है। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर खिटपिट ना हो, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धिवन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। बाबा कहते हैं कोई कोई
बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म संन्यास के संस्कार हुए। कर्मयोगी बनना है, कर्म संन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं कर्मयोगी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की छत्र छाया के नीचे अपने को अनुभव करना है कि उनकी किरणों के नीचे मैं आत्म सितारा सदा मेरे मस्तक के ऊपर 24 घंटे शिवावा परम सितारा चमक रहे हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।